हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो बच्चों, हम सबको पता है क्लास थर्ड के हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है अर्थ, सन एंड मून। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, मून के बारे में भी पढ़ा, सन के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में हम स्टार्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो आप लोग पेज नंबर 123 पे देखिए, द स्टार्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मून जो है हमने कल डिस्कस किया था। तो स्टार्स किसे कहते हैं वो देखो। A star is a massive luminous body which has light of its own and appears together in groups to form particular shapes in the sky। ठीक, हमने कहा था चांद का अपना कोई लाइट नहीं होता है। ये सन की जो रोशनी है वो उससे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक, तो बच्चों हमने ये भी पढ़ क्या है, सन भी क्या है, एक स्टार है। ठीक, तो स्टार क्या है, एक ऐसा वसनी लाइट देने वाला बॉडी है जिसका क्या होता है, अपना लाइट होता है। ठीक, और उसका वज़न ज़्यादा होता है। मून क्या है, मून भी एक लार्ज बॉडी है लेकिन उसका अपना लाइट नहीं होता है। ठीक, लेकिन स्टार्स का क्या होता है, अपना लाइट होता है और ये कभी कभी ग्रुप्स में बैठता है। ठीक, जो एक एक शक्ल बनाते हैं, एक पर्टिकुलर शेप बनाता है स्काई में। ठीक है बच्चों, कभी कभी हमें वहाँ पे टाइगर जैसा दिखाई देता है। ठीक, बहुत सारे शेप का बनता है। दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कंस्टलेशन। तो फिर उन ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या कहते हैं, कंस्टलेशन कहते हैं, जो एक शेप बनाते हैं। ठीक, किसी भी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ का क्या बनता है, जानवरों का शेप बनता है। ठीक, बहुत सारी चीज़ों का शेप बनता है, प्लांट्स का शेप बनता है। तो उनको हम, उन ग्रुप ऑफ स्टार को हम कंस्टलेशंस कहते हैं। द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस विच इज़ वाई दे लुक टीनी इन द स्काई। तो फिर सूरज तो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, स्टार्स हमें छोटा क्यों दिखाई देता है अगर सब स्टार्स है तो। ठीक, हमने कहा सन भी स्टार है, अगर सन भी स्टार है तो ये स्टार्स जो है छोटा क्यों दिखाई देता है, सन बड़ा क्यों दिखता है हमें। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि सन एक ऐसा सिंगल स्टार है जो हमारे अर्थ के बहुत पास है। ठीक, बाकी स्टार्स जो है अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसीलिए हमें वो छोटा दिखाई देता है। ठीक, अगर हम किसी भी चीज़ को दूर से देखते हैं तो हमें वो छोटा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, सम फेमस कंस्टलेशन आर ओरियन एंड उर्सा मेजर। कुछ फेमस कंस्टलेशन जिनको नाम दिया है वो क्या है, ओरियन एंड उर्सा मेजर। ठीक, अब है क्विक चेक, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही पे टी लिखना है, अगर गलत है तो एफ लिखना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए पार्ट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। अर्थ का शेप जो है स्फेरिकल होता है, तो क्या आएगा इसमें, टिक। बी पार्ट अर्थ इज प्रोबेबली द ओनली प्लानट विच सपोर्ट लाइफ्स। अर्थ क्या है, लगभग एक सिर्फ सिंगल प्लानट है जहाँ पे लाइफ हम जिंदगी कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, सही हुआ। तो सेकंड पे भी आप लोगों को टिक लगाना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्क स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहीं तक अच्छे से फिर से एक बार पढ़ लेना। अल्लाह हाफिज़।